नमस्कार दोस्तों, संदीप यादव जी के गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो स्पेशलाइजेशन ओनली फॉर रिट के विद्यार्थियों के लिए है। यहाँ पर पूरे सिलेबस के आधार पर 30 क्वेश्चंस के ये पेपर डिज़ाइन किए मैंने। प्रतिदिन आपसे एक पेपर लिया जाएगा और यहाँ पर आपने जो तैयारी की है उसका आंकलन आप कर सकते हैं। अतः आपसे एक निवेदन है कि जितने भी नंबर आए आप नोटबुक में अपने सही और गलत क्वेश्चनों का आंकलन करते हुए अंततः कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं, क्योंकि उसी आधार पर नेक्स्ट जो पेपर होगा उसके लेवल का आंकलन मैं उसी आधार पर कर पाऊंगा कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो किस लेवल का मुझे डालना है। क्लियर दोस्तों? तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पढ़िए इस क्वेश्चन को। निम्न में से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम साधन हैं। 4 ऑप्शन है: घर, सभागार, खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। फटाफट जवाब दीजिए। सिर्फ 3 सेकंड का समय आपको मिलेगा हर क्वेश्चन में। क्लियर? यहाँ पे आपका क्या जवाब रहेगा बताइए। यहाँ जवाब है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का किस अवस्था में चहुमुखी विकास होता है? फटाफट बताइए। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? दीजिए, जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवस्था में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? 4 ऑप्शन है: स्वकेंद्रित अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना, पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरा धारण अवस्था। जवाब दीजिए 4 ऑप्शन में से। और यहाँ पे आपका जवाब रहेगा डी, परंपरा धारण अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब स्त्री पुरुष के XY क्रोमोसोम मिलते हैं तो किसका जन्म होता है? 4 ऑप्शन है: लड़का, लड़की, दोनों, इनमें से कोई नहीं, या दोनों नहीं, सॉरी। जवाब दीजिए। 3 सेकंड का आपके पास है। लड़का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनर्बलन सिद्धांत किस श्रेणी में आता है? 4 ऑप्शन है: अंतःदृष्टि सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत, मन ऊर्जा सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। बताइए। सहचर्य सिद्धांत। क्लियर? जवाब क्या रहेगा? सहचर्य सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बताइए कौन सी विशेषता शैशवावस्था की नहीं है? समूह में रहना, अक्षर लिखना, स्वार्थी, स्वकेंद्रित। कौन सी विशेषता? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? फटाफट जवाब दीजिए। समूह में रहना। क्लियर? नेक्स्ट, किसके द्वारा प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? 4 ऑप्शन आपके सामने: बिने, स्किनर, डार्विन, थॉर्नडाइक। जवाब दीजिए। प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है? आपका जवाब रहेगा थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से चिंतन की विशेषता है। चिंतन की विशेषता: प्रतीकात्मक, मानसिक बिंब, संज्ञानात्मक, या ये सभी? जवाब दीजिए भैया। चिंतन की विशेषता, हाँ जवाब दीजिए। यहाँ पे जवाब रहेगा आपका डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति राजनेता है इसलिए उसका व्यक्तित्व होगा। बताइए। जो व्यक्ति राजनेता उसका व्यक्तित्व है। अंतर्मुखी, शून्यमुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। बताइए कौन सा ऑप्शन है? फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से बायोमेट्री सिद्धांत के जन्मदाता हैं। बायोमेट्री सिद्धांत के जन्मदाता: ए गाल्टन, बी डार्विन, सी बिजमैन, डी बिने। बताइए फटाफट। 4 ऑप्शन है आपके सामने। जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा ए गाल्टन। क्लियर? नेक्स्ट, पाठ्यक्रम की इकाइयों में विभक्त करने वाली प्रणाली है। बताइए। डाल्टन प्रणाली, पर्यवेक्षित अध्ययन, बिनेटी का प्रणाली, खोज प्रणाली।
फटाफट जवाब दीजिए। आपका यहाँ पे जवाब रहेगा सी, बिना टीका प्रणाली। क्या रहेगा? बिना टीका प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अंतर्मुखी व्यक्तियों को जुंग ने किन रूपों में बांटा? बताइए। 4 ऑप्शन है। विचार प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, बी विचार प्रधान में भाव प्रधान, सी तर्क प्रधान व दिव्य दृष्टि प्रधान, डी ये सभी। आप अपना जवाब दीजिए, इसमें से क्या रहेगा आपका जवाब? यहाँ पे और यहाँ पे आपका जवाब है ये सभी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य मस्तिष्क का चेतन भाग होता है। मनुष्य के मस्तिष्क का चेतन भाग होता है 1/10 भाग, 2/10 भाग, 3/10 भाग या 4/10 भाग? बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा ए, 1/10 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्ञान, अधिकार, निर्देश एवं आलोचना, बुद्धि इन 4 शब्दों में समाहित है, यह कथन किसने कहा? ऑप्शन है आपके सामने। वुड्रो, बी गैरेट, सी बिने, डी हेबर। चारों में से आप बताइए आपका जवाब क्या है। आप क्वेश्चन सही और गलत सभी मेंटेन करते चलो, लास्ट में नेगेटिव निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर देना। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा सी, बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन पदानुक्रमिक सिद्धांत के जन्मदाता हैं? ऑप्शन ए केटल, बी गिलफर्ड, सी गार्डनर, डी बर्ट तथा बर्नर। बताइए। 4 ऑप्शन है, जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा डी बार्ट एंड बर्नन। नेक्स्ट क्वेश्चन। सृजनात्मकता के अंतर्गत कौन से गुण आते हैं? ए नवीनता, बी लचीलापन, सी मौलिकता, डी ये सभी। बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? बताइए। यहाँ पे आपका जवाब है डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा समरूप तथ्यों का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी बांडुरा, सी बांग्ले, डी स्किनर। बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। इंतज़ार आपके जवाब का। और यहाँ पे आपका जवाब रहेगा ए थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चिंतन की विशेषता क्या है? बताइए। चिंतन की विशेषता प्रतीकात्मक, संज्ञात्मक, क्रियात्मक या ये सभी? यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? बताइए। चिंतन की विशेषता। 3 सेकंड का समय, आप फटाफट जवाब दीजिए। और यहाँ पे आपका जवाब रहेगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानसिक अवस्था जो व्यक्ति पर इतना अधिक दबाव डालती है कि उसे समायोजन करना पड़ता है, क्या कहलाती है? आंतरिक बल, प्रतिबल, बाह्य बल, मनोबल। बताइए। यहाँ पे आपका जवाब, फटाफट जवाब दीजिए। ऑप्शन आपके सामने है। आपका जवाब क्या है? प्रतिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। 80 से 90 तक की बुद्धि लब्धि के बालक की बुद्धि होती है। बताइए। 80 से 90 तक की बुद्धि लब्धि के बालक की बुद्धि जड़, सीमांत, मंद, मूर्ख। बताइए। यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा?
फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका जवाब रहेगा मंदबुद्धि। नेक्स्ट, निम्न में से मूल्यांकन का तात्पर्य है, बताइए मूल्यांकन का तात्पर्य। 4 ऑप्शन है। छात्रों के अधिगम की सफलता व सफलता का अध्ययन करना, स्वास्थ्य परीक्षण करना, छात्रों की बुद्धि का पता लगाना, छात्रों की आवश्यकता का पता लगाना। बताइए। तो यहाँ पे आपका जवाब है छात्रों के अधिगम की सफलता व असफलता का अध्ययन करना। क्लियर। नेक्स्ट, आरटीई हेतु धन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? बताइए। आरटीई हेतु धन की व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्वयं अध्यापकों द्वारा, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा। 4 ऑप्शन आपके सामने, जवाब दीजिए फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा डी, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट, लियोपोल्ड बेलोक ने सीएटी परीक्षण का निर्माण कब किया था? 4 ऑप्शन है। 1946, 1948, 1950, 1952। यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपका जवाब 1948। नेक्स्ट क्वेश्चन, मावा प्रविधि का विकास किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। मैस्लो द्वारा, स्किनर द्वारा, डेविड द्वारा, केटल द्वारा। बताइए सिर्फ 3 सेकंड में। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? केटल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगात्मक बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? 1988 में, 1989 में, 1990 में, 1991 में। 4 ऑप्शन है आपके सामने, जवाब दीजिए फटाफट। संवेगात्मक बुद्धि शब्द, इसका सबसे पहले प्रयोग क्या कहोगे? 1990 में। नेक्स्ट, निम्न में से चिंतन के साधन हैं। बताइए निम्न में से चिंतन के साधन। बिंब, संप्रत्यय, भाषा, उपयुक्त छवि। 4 ऑप्शन है, फटाफट जवाब दीजिए। चिंतन के साधन कौन सा रहेगा आंसर? यहाँ पे आपका जवाब रहेगा उपयुक्त छवि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा का प्रकार है। बताइए अभिप्रेरणा का प्रकार। प्राकृतिक, बाहरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए जवाब दीजिए फटाफट फटाफट। तो यहाँ पे आपका जवाब रहेगा सी, ए और बी दोनों, अर्थात प्राकृतिक और बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों व घाटियों को प्रदर्शित करता है। वह विद्यार्थी को मुख्य नगर, रेलवे व मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है। विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों व मानचित्रों को अध्ययन करने की इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक द्वारा प्रयुक्त उपागम है। बताइए खोज उपागम, मानचित्र निरूपण, अन्वेक्षण उपागम, समस्या समाधान उपागम। 4 ऑप्शन है आपके सामने और चारों को ढंग से समझते हुए मैं आपको यहाँ पर 5 सेकंड से ज़्यादा समय का अंतराल दूंगा। आप इनको समझो और जवाब दीजिए। बताइए इनमें से कौन सा है? आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन आपने देख लिए हैं, जवाब दीजिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन खोज उपागम। क्लियर। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या नहीं है? कक्षा से पलायन, गृह कार्य ना करना, कक्षा में देरी से आना, कक्षा में समय पर आना। क्रियात्मक अनुसंधान की समस्या नहीं है, बताइए कौन सी समस्या? यहाँ पे आपका जवाब क्या रहेगा? तो दोस्तों यहाँ पे आपका जवाब है डी, कक्षा में समय पर आना। नेक्स्ट, विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? विवेक की अवस्था प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, इनमें से कोई नहीं। बताइए विवेक की अवस्था किस स्तर के अंतर्गत आती है? लास्ट क्वेश्चन है, सही जवाब देने की कोशिश कीजिए। आपका जवाब रहेगा पोस्ट कन्वेंशनल। दोस्तों यहाँ पर अपन ने कुल 30 क्वेश्चन सिलेबस के आधार पर, यदि यहाँ पर 30 में से आपके 22 क्वेश्चन हैं तो आप एक औसत दर्जे की तैयारी वाले विद्यार्थी हैं। यदि आपके क्वेश्चन यहाँ पर 25 सही हैं तो आप औसत से बढ़कर, यानी कि मैं कहूँगा कि अच्छी तैयारी वाले विद्यार्थी हैं। और यदि यहाँ पर 27 क्वेश्चन से 27 या इससे अधिक क्वेश्चन सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, यानी कि मैं उसको A ग्रेड दे सकता हूँ। तो आप इन क्वेश्चनों के आधार पर अपने आप का आंकलन कीजिए कि आप फ़िलहाल कहाँ स्टैंड करते हो। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हैं और आपको प्रतिदिन इसी तरह से सिलेबस के आधार पर क्वेश्चनों का अपना आंकलन करते हुए अपना जो स्तर है कि अब तक जो पढ़ा है उसका क्या है, उसका अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।